हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट क्लास। हमने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ा रखा है, लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ा रखा है। और लाइट इमिटिंग डायोड के बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे कि क्या होता है फोटो डायोड। क्या होता है फोटो डायोड, व्हाट इज फोटो डायोड, फोटो डायोड का काम क्या है और इसका कैसे वर्क कर। फोटो डायोड जो है ये भी क्या है, एक पी एन जंक्शन डायोड है। क्या है, एक पी एन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। और ये पीएन जंक्शन डायोड जो है इसे हम सबसे मेन क्या है कि इसे हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। किस प्रकार से यूज करते हैं, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में यूज जब हम करते हैं तो ये किस प्रकार से रिवर्स बायस में वर्क करता है हम इसको भी देखेंगे। तो फोटो डायोड क्या करता है, इसका हम सिंबल भी देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, इस प्रकार से होता है। जैसे हमने देखा था कि जो लाइट इमिटिंग डायोड था वो क्या कर रहा था, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। इसका सिंबल क्या है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का। और क्या होता है, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। तो ये रिवर्स बायस में किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम देखेंगे। क्या होता है, जैसे एक यहाँ पर हमने आपको डायोड हमने आपको एक यहाँ पर क्या दिखा रखा है, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, अगर ये क्या है, एन टाइप है और ये पी टाइप है, तो इसमें क्या होंगे, निगेटिव, ये क्या होंगे, ये सब होंगे। इस पे क्या होगा, निगेटिव वाले पे क्या होगा, होल होगा। तो यहाँ होल, यहाँ 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 यहाँ, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा सभी। और पॉजिटिव वाले पे क्या होगा, निगेटिव आयन होगा। और ये पॉजिटिव वाले पे जो निगेटिव आयन होगा वो इस प्रकार से होगा। और ये क्या होता है कि जैसे हम इसे डिफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती है, इसमें एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है। और किस प्रकार से डिप्लीशन लेयर बनता है, क्या होता है कि जैसे डिप्लीशन लेयर, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या करता है, इसको दे देता है। और इस पर होल क्या होता है, होल गायब हो जाता है। और यहाँ जो है जो यहाँ पर मिलाया गया है दोनों डायोड को, एन और पी को, तो यहाँ पर जो जंक्शन है उसके दोनों किनारे क्या होते हैं, एक ऐसे आयन बचते हैं जिसके पास क्या होता है, आयन नहीं होता है, वो क्या होता है, एक न्यूट्रलाइज पार्ट हो जाता है। तो ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से बचता है, जिसे हम क्या करते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइज पार्ट होता है। और क्या होता है, न्यूट्रलाइज पार्ट जो है उस पर क्या है, आवेश नहीं होता है। तो यहाँ होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है, बाकी यहाँ पर क्या है, पूरा नहीं न्यूट्रलाइज हुआ है, थोड़ा सा ही होता है। तो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है, आप सब ये आज हम इसका मतलब समझा देते हैं। जैसे ये क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर, इसका ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम आपको एक ऐसा अणु लेके दिखाते हैं, जैसे क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसमें क्या होते हैं, जो सोडियम परमाणु है उसके नाभिक में क्या होते हैं, 11 परमाणु होते हैं। और उसके कक्षक में क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा। तो सोडियम का ये क्या है, अगर मान लो नाभिक है, इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन है। और इसका ये कक्षक है, ये पहला वाला कक्षक है, इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरे वाले कक्षक में क्या होगा, दूसरे वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो नेक्स्ट वाला कक्षक है, तीसरा वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाह्यतम कक्षक में। तो इस प्रकार से अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है कि ये बाह्यतम तीसरे वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तीसरे वाले कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बल्कि अपने क्या करेगा, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। तो इस प्रकार से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके क्या होगा, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा। अभी तो यहाँ जितना निगेटिव उतने पॉजिटिव अंदर में है, तो दोनों क्या है, बैलेंस बना के रखे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्याग देता है, ये जो 11 प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव वाला क्या होता है, बढ़ जाता है। पॉजिटिव क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से यहाँ पर तब क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला बचता है। तब इस पर क्या आ जाता है,
पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन क्या होता है, इसके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं। तो हमने आपको एक उदाहरण के रूप में दिखाया, यहाँ पर सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन में क्या होता है, इम्प्योरिटी मिला के बनाया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया किस प्रकार से इसका सिस्टम चलता है। तो ये जो बीच में दिखाया जाता है, ये प्रोटॉन अब दिखाया जा रहा है कि इसमें क्या है, प्रोटॉन अधिक है। आपकी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये इलेक्ट्रॉन की कमी कर दिया है, बल्कि यहाँ पर अब क्या है, प्रोटॉन की अधिकता आ गई है। तो क्या होता है कि ये जब हम ये इसे रिवर्स बायस में वर्क कराते हैं, तो जैसे देखिए हमने इसके क्या किया, रिवर्स बायस में ऐड कर दिया। रिवर्स बायस में ऐड करने का मतलब, अगर ये पी है तो इसे निगेटिव से, और एन वाले को किससे, पॉजिटिव से। हमने ऐड कर दिया एन वाले को किससे, पॉजिटिव से। तो जो एन वाला है इसे हम जो पॉजिटिव से ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के यहाँ पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इस होल को भर देगा। तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर और चौड़ा हो जाता है। डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जाने से हमारा करंट क्या होता है, कम फ्लो होता है। तो जब करंट कम फ्लो होता है तो क्या होता है कि ये जो इस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाया जाता है, जिससे क्या हो, यहाँ से प्रकाश अंदर जा सके। तो जब प्रकाश अंदर चला जाता है तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, एक कक्षक है ना, ये वाला कक्षक मतलब गायब हो चुका है। अगर इस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर मान लो ये सोडियम ही होता है यहाँ पर, तब देखते हैं ऐसे कुछ बचता है। जैसे क्या होते हैं, अंदर ये नाभिक है और इसके बाह्यतम कक्षक में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके दूसरा वाला जो कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है बचे हैं, अब इस प्रकार से बचता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो क्या होता है, इतना बचता सिर्फ सोडियम का अणु में। तो क्या होता है, जैसे इस पे आगे प्रकाश पड़ता, प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू जो है क्या है, ये आवृत्ति है। न्यू क्या है, आवृत्ति है प्रकाश की। तो क्या होता है, जब प्रकाश आता है तो उसमें क्या होते हैं, फोटॉन में ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा जब इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने कक्षक को छोड़कर ऊपर वाले कक्षक में चला जाता है। अगर तो क्या होता है, जब ऊपर वाले कक्षक में जाता है तो फिर से क्या होता है, रिएक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल बैटरी का। तो यहाँ से जब ये क्या हो गया, अब एक बार आप क्या करिए कि अब यहाँ से एक बार समझ लिए हैं कि क्या होता है, जब किसको, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम नहीं है, क्या है, यहाँ पर सिलिकॉन है। ये तो हमने आपको बताने के लिए यहाँ पर सोडियम ले लिया था कि किस प्रकार से प्रकाश वर्क करता है। तो यहाँ पर कंडक्टिंग चलने लगता है, कंडक्शन। तो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है तो इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में क्या होता है, निकल जाता है, और बाहरी कक्षा में जैसे ही जाता है, बाहरी कक्षा से ये फिर चलने के काबिल कंडक्शन अवस्था में आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है, इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल के पास आके यहाँ एक्सेप्ट हो जाता है। और ये जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, फिर यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका फर्क क्या पड़ता है, ये जो प्रकाश है इस वाले लेयर पर भी पड़ता है, माइनस वाले पे। माइनस वाला लेयर क्या होता है कि माइनस वाले लेयर में जैसे क्या होता है कि यहाँ आप देख सकते हो कि क्या करते हैं, जैसे मान लो एक फ्लोरीन पदार्थ ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, 9 प्रोटॉन होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन होता है। 9 प्रोटॉन होते हैं और इसके बाह्यतम कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब बाह्यतम कक्षक में नहीं, इसके कक्षा में, टोटल कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ अगर 2 हैं तो बाहरी वाले में 7 होंगे, क्यों, 7 ही होंगे ना। तो ये क्या करेगा, एक बार आप समझ सकते हैं, जैसे समझने के लिए हमने फ्लोरीन ले रखा है। फ्लोरीन के अंदर क्या है, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन बाहर भी हैं। तो इसका क्या है, बाहरी वाला कक्षक जो है इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, मतलब। तो इस पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लेता है। तो ये जब जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लिया, तब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, लेकिन इसका अष्टक पूरा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से हम इसे इस प्रकार से दिखा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये अब इस पर आवेश नहीं रहा। आवेश होता तो यहाँ पर जैसे होल के रूप में दिखाया गया था वो दिखाया जाता। आवेश रहने का मतलब क्या है, अभी ये एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस पर आवेश नहीं रहा, अब यहाँ पर आवेश नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखिए आवेश था तो हमने आवेश इस प्रकार से दिखाया था कि अभी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब कर सकता है। लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा कि ये अब क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है। न्यूट्रलाइज होने का मतलब कि अब ये एकदम पूरी तरह से इसका स्टक पूरा हो गया, अब ये क्रिया नहीं कर सकता। तो ये इस प्रकार से दिखाया जाता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले रखा है, ये माइनस क्या है, माइनस में चला, माइनस इसके ऊपर आवेश नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, जैसे किसी से पैसा ले लो तो उधार हो जाता है, तो उसी प्रकार से क्या है, ये हो गया। तो यहाँ क्या इसका अष्टक पूरा हो गया। मान लो अगर यहाँ सिलिकॉन परमाणु है, क्या है यहाँ पर ट्राईवैलेंट वाला होता, तो ये ट्राईवैलेंट वाले पर जब इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसका अष्टक पूरा हो जाता। तो इस पर भी जब क्या होता, क्या बढ़ता, प्रकाश, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा पाकर क्या होते हैं, उछल कूद मचाते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है कि ये अपने कक्षक से बाहरी वाले कक्षक में जाता, फिर कंडक्शन करता। तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस साइड चले जाएंगे, क्या होते हैं, इस साइड चले जाएंगे, क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस साइड होगा। ये डिप्लीशन लेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस साइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने विपरीत दिशा में क्या करता है, रन कराता है। इलेक्ट्रॉन को अपने विपरीत दिशा में रन कराता है। और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड में होगा, किसका, बैटरी का भी इसी साइड में होगा, डायोड पर। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसी साइड चला जाएगा, क्या होगा, इसी साइड चला जाएगा। और ये बैटरी जो है ये क्या करेगी, यहाँ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को दे देगी। इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ, फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन गया था यहाँ से इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो गई, कहाँ से, इस बैटरी से। और फिर यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फिर निकल जाएंगे प्रकाश पाने के बाद। फिर यहाँ से ऐसे प्रक्रिया चलने लगती है और क्या होता है, हमारा फोटो डायोड क्या करता है, इस प्रकार से वर्क करता है। तो फोटो डायोड इसी प्रकार से क्या होता है, वर्क करता है। और फोटो डायोड जो है इसका, इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ पर प्रकाश नहीं देते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत ही थोड़ा सा करंट क्या होता है, फ्लो होता है, जिसे डार्क करंट कहते हैं। और इसका हम ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, हमने इस पर कौन सा वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, रिवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने से इसे हम क्या करेंगे, चौथे वाले, जैसे आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट तो ये कौन सा, थर्ड वाला क्वाड्रेंट है ना, थर्ड चतुर्थांश है। तो हम थर्ड चतुर्थांश में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज भी निगेटिव होगा, करंट भी निगेटिव होगा। और हमने दोनों रिवर्स अप्लाई कर रखा है, क्योंकि फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें हम प्रकाश नहीं पड़ रहा था तो एक डार्क करंट क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। ये क्या है, डार्क करंट है। लेकिन ये डार्क करंट क्या है, डार्क करंट है मतलब यहाँ से क्या हुआ, पहली बार जब एक बार यहाँ से डिफ्यूजन हुआ, उसके बाद जब हमने ये फ्लो करवाया, क्या बैटरी लगाया, तो इसका डिप्लीशन लेयर बढ़ने, जब बढ़ता है तो डिप्लीशन लेयर बढ़ने के क्या होता है, बढ़ने से पहले जैसे बैटरी लगाते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं ना बैटरी की तरफ। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गायब मतलब जाते हैं बैटरी में तो रन करते हैं, तो वही होता है क्या, करंट फ्लो होता है, तो वही डार्क करंट कहते हैं हम। तो ये क्या होता है, डार्क करंट आ जाता है इसमें। और डार्क करंट कुछ टाइम के लिए आता है, उसके बाद हम जब क्या करते हैं, इसमें वो प्रकाश पड़ जाता है, तो प्रकाश पड़ने से क्या होता है, करंट बढ़ने लगा। अब क्या हो गया, करंट बढ़ने लगा। करंट जब बढ़ने लगा तो हम क्या करते हैं, जो ये प्रकाश होता है उसे हम क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को फुट कैंडल में नापते हैं। प्रकाश की तीव्रता को किस में नापते हैं, फुट कैंडल में नापते हैं। आपने पढ़ा होगा फुट कैंडल में नापते हैं। तो ये ऐसे इस प्रकार से इसमें प्रकाश पड़ने से क्या होता है, ये प्रकाश की तीव्रता अधिक करते जाओ तो ये करंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। करंट यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, यहाँ अभी तक क्या था, करंट यहाँ था, अब क्या हो गया, करंट यहाँ, अब क्या हो गया, करंट यहाँ, इस प्रकार से बढ़ रहा है। वोल्टेज क्या हमेशा कांस्टेंट, देखो यहाँ तक है मैक्सिमम में। थैंक यू। तो क्या है कि जो है ये फोटो डायोड का हम वर्क मतलब यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन। तो फोटो डायोड का एप्लीकेशन बहुत ही अधिक है। एक क्या होता है, कैमरा में भी होता है, ऑटोमेटिक शटर कंट्रोल। ऑटोमेटिक शटर कंट्रोल मतलब जो शटर होता है वो ऑटोमेटिकली गिरेगा, उठेगा। और क्या होगा, ऑटो फोकस होगा, लाइट मीटर होगा। मेडिकल में क्या होता है, एक्सरे
एक्सरे क्या होता है, डिटेक्शन होता है, ब्लड ब्लड प्रैक्टिस एनालिसिस होता है। और क्या होता है, इसी प्रकार से बहुत से होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, फोटो डायोड का यूज करते हैं। आप सब इंडस्ट्री में देख सकते हो, काउंटर सर्किट हो गया गिनने काम में, गिनती करने काम, काउंटर सर्किट जहाँ पर गिनती होता है जिस सर्किट से वहाँ हो गया, बार कोड स्कैनर हो गया, वहाँ पर पोजीशन सेंसर हो गया। और कम्युनिकेशन में भी होता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल रिमोट कंट्रोल, इन सब में होता है। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन। क्या, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन। थैंक यू दोस्तों।